अमेरिका के न्यूयॉर्क सिटी में स्थित एक छोटे से शहर एमिटीविल में एक ऐसा घर है जिसकी कहानी सुनकर आपकी रीढ़ में सिहरन दौड़ जाएगी। ये कहानी 112 ओशन एवेन्यू के घर की है, जिसे लोग एमिटीविल हॉन्टेड हाउस के नाम से जानते हैं। इस घर की दीवारें जिन भयानक घटनाओं का गवाह बनी हैं, वो आपकी रातों की नींद हराम कर सकती हैं। ये कहानी शुरू होती है 13 नवंबर 1974 की रात से। उस रात रोनाल्ड डिफ्यो जूनियर ने अपने परिवार के 6 सदस्यों की गोली मारकर हत्या कर दी थी। उसने अपने माता पिता और 4 छोटे भाई बहनों को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने जब उसे गिरफ्तार किया तो उसने दावा किया कि उसे इस घातक काम के लिए आवाजों ने उकसाया था। रोनाल्ड का कहना था कि वो आवाजें उसे लगातार उसके परिवार को मारने के लिए प्रेरित करती थी। डिफियो परिवार की मौत के कुछ समय बाद ही दिसंबर 1975 में लुट्स परिवार ने इस घर को खरीदा। जॉर्ज और कैथी लुट्स अपने 3 बच्चों के साथ इस घर में खुशी खुशी रहने आए थे, लेकिन उनका ये सुखद सपना जल्द ही एक भयानक सपने में बदलने वाला था। लुट्स परिवार के यहाँ आने के बाद अजीबोगरीब घटनाओं का सिलसिला शुरू हो गया। जॉर्ज लुट्स के अनुसार वो अक्सर आधी रात को जाग जाते थे। उन्हें घर के चारों तरफ से विचित्र आवाजें सुनाई देती थी। उन्हें अक्सर ये महसूस होता था कि कोई अदृश्य शक्ति उसे घूर रही है। कैथी ने बताया कि उसे कई बार ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य हाथ उसे छू रहा है। बच्चों ने भी बताया कि उन्हें रात में डरावनी परछाइयां दिखाई देती थी और उनका बिस्तर अपने आप हिलता था। घर में रहने के दौरान लुट्स परिवार ने कई ऐसी घटनाओं का अनुभव किया जो किसी भी सामान्य व्यक्ति को पागल बना सकती है। जॉर्ज का कहना था कि वो अचानक ठंड महसूस करने लगते, चाहे बाहर का मौसम कैसा भी हो। कैथी के शरीर पर अचानक रहस्यमय निशान उभर आते। घर में एक लाल कमरे का भी जिक्र किया जाता है जो सामान्य तौर पर दिखाई नहीं देता था, लेकिन लुट्स परिवार का दावा था कि वो कमरा उनके कुत्ते के लिए एक तरह का यातना कक्ष बन गया था। घर के बाथरूम में हरे रंग का कीचड़ निकलता था, दीवारों से खून की धाराएं बहती थी और सीढ़ियों पर अदृश्य पैरों के निशान दिखाई देते थे। लुट्स परिवार के बच्चे मिस्टीरियस दोस्तों की बात करते थे जो अदृश्य थे और उनके साथ खेलते थे। आखिरकार 28 दिनों के बाद लुट्स परिवार इस डरावने घर को छोड़कर भाग गया। उन्होंने दावा किया कि घर में बिताए गए आखिरी दिनों में उनका जीवन असहनीय हो गया था। उनकी रातें जागते हुए और डर के साए में बीतती थीं। लुट्स परिवार की कहानी ने बहुत सारे विशेषज्ञ और शोधकर्ताओं का ध्यान आकर्षित किया। कई भूत प्रेत विशेषज्ञ और पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स ने इस घर की जांच की। एड और लॉरेन वॉरेन, जो मशहूर पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स थे, उन्होंने भी इस घर की जांच की और कहा कि ये घर भूतिया है और यहाँ अलौकिक शक्तियों का बसेरा है। लेकिन इस कहानी के खिलाफ भी कई आवाजें उठी। कुछ लोगों का मानना था कि ये सब एक छलावा है और लुट्स परिवार ने ये कहानी प्रसिद्धि पाने के लिए बनाई है। वैज्ञानिकों ने इन घटनाओं को खारिज करते हुए कहा कि ये सब केवल मनोवैज्ञानिक प्रभाव का परिणाम हो सकता है। आज एमिटीविल हॉन्टेड हाउस एक पर्यटक स्थल बन चुका है। लोग यहाँ आकर उस भयानक रात और उसके बाद की घटनाओं का अनुभव करना चाहते हैं। ये घर आज भी उन घटनाओं की कहानी सुनाता है जिन्होंने इसे एक डरावने स्थल के रूप में विश्व प्रसिद्ध बना दिया। एमिटीविल हॉन्टेड हाउस की कहानी हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि क्या सच में ऐसी अलौकिक घटनाएं होती हैं या ये सब हमारे मन का वहम है। चाहे जो भी हो, ये कहानी सुनने वालों के दिलों में एक अजीब सा भय और सिहरन जरूर पैदा करती है। शायद यही इस घर की सबसे बड़ी सच्चाई है, डर का वो एहसास जो समय के साथ भी मिट नहीं पाया। तो अगर आप कभी एमिटीविल जाएं तो इस घर के पास से गुजरते समय सावधान रहें। कौन जाने कि शायद इस घर की खिड़कियों के पीछे से कोई अदृश्य शक्ति आपको घूर रही हो। डर का ये एहसास आपको भी उसी डरावनी दुनिया में खींच ले जाए जो लुट्स परिवार ने अनुभव की थी।